गाइस, साफिर स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और उसमें नई सीरीज आपके सामने आ चुकी है। आज का क्वेश्चन है आपके सामने, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय या अनुप्रस्थ बात एक ही है। रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे निरक्षीय वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव मैंने आपको बता था, जहां वैद्युत द्विध्रुव आए आपके ध्यान आना चाहिए क्या होता है, दो आवेश होते हैं। ठीक है, -q +q, मध्य बिंदु O होता है। ठीक है, आधी दूरी कितनी होती है L, इधर भी कितनी होती है L, और टोटल कितनी होती है 2L। ठीक है, ये हमारा एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में कल हमने अक्षय किया था, तो अक्षय कहने के लिए हमने बिंदु आगे बढ़ा दिया था, लेकिन हमने कहा निरक्षीय, तो निरक्षीय में या तो हमें नीचे लेना पड़ेगा या ऊपर लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा बिंदु P यहाँ है, ये हमारा बिंदु है, यानी कि बिंदु O से मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। यहाँ से कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। इसको यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, इसे ये हमारा बिंदु P है। यहाँ मुझे क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। ठीक है, फिर समझ लीजिए, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, -q +q, मध्य बिंदु O है, दोनों बीच की दूरी कितनी है 2L है, आधी कितनी है L है, इधर भी कितनी है L है। इसकी निरक्षीय स्थिति में बिंदु O से 8 दूर पर एक बिंदु P है, जहाँ पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और जहाँ हमारा बिंदु P होता है वहाँ क्या माना था, हमारा परीक्षण आवेश क्या माना था, +q0। यहाँ क्या माना जाएगा, +q0 हमारा परीक्षण आवेश माना जाता है। तो देखिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये आपस में आकर्षण करेगा, प्रतिकर्षण करेगा, ये करेगा प्रतिकर्षण। ठीक है, तो हमारा यानी कि E1 काम करेगा ऊपर। ठीक है, ये हमारा माइनस और ये प्लस, ये करेगा आकर्षण, यानी कि E2 काम करेगा, हमारा वर्क करेगा। ठीक है, अब इनके सबके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम देते हैं A, इधर देते हैं B। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे E1 है, इसको हम दो घटकों में तोड़ सकते हैं। ठीक है, E1 का क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। मान लीजिए ये कोण कितना है, थीटा है, तो यहाँ भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा। ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। अब देखिए, E1 को दो घटकों में तोड़ना है। एक होता है हमारा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा, और एक E1 sin थीटा। अब आपको होगा सर cos का लेना होता है और sin का लेना होता है, तो जहां कोण होता है उधर क्या आता है, cos आता है। तो E1 तोड़ेगा तो क्या हो जाएगा हमारा E1 cos थीटा, और इसका उदाहरण क्या आ जाएगा हमारा E1 sin थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। ऐसे ही हमारा E2 टूट सकता है, तो E2 क्या हो जाएगा यहाँ पर E2 cos थीटा, उसको उदाहरण हो जाएगा हमारा E1 sin थीटा। ठीक है, तो चित्र बन के हमारा तैयार हो चुका है। अब इसके आगे देखते हैं, मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, उसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए गाइस, देता है त्रिभुज OPB, त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। तो कर्ण क्या है हमारा, लिख देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है नहीं, तो हमारा कर्ण क्या है, हमारा PB, यानी कि PB स्क्वायर। लंब कितना है, लंब है R, यानी कि R स्क्वायर। आधार कितना है L, यानी कि L स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा PB इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारा PB निकल के आ गया। अब हमारा PB कितना आ गया अंडर रूट के अंदर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इधर भी कितना हो जाएगा अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्योंकि PB बराबर तो AB है ना। ठीक है, तो PB बराबर क्या है
PL। गाइस थोड़ा सी और ड्राइव कर लेते हैं। मैं लगाता हूँ यहाँ पर त्रिभुज POD में, त्रिभुज या OPD में एक ही बात है, ठीक है। कोस थीटा बराबर, कोस का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा। देखिए आपको नहीं आता तो जहाँ चेक कर सकते हो, लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ साइन होता है कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोण। तो कोस में आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा बराबर आधार, आधार कितना है हमारा L, कर्ण कितना है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये चीज हम रख लेते हैं इसको। गाइस आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको सबको रफ कर दें और यहाँ सही कर लीजिएगा। पहले E1 था, यहाँ E2 होगा क्योंकि E2 को तोड़ा था ना हमने क्षेत्रीय ऊर्ध्वाधर घटक में, ठीक है। तो गाइस आगे देखते हैं, आप थ्योरी लिख लीजिए, मैं थ्योरी बोलता हूँ। माना कोई विद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, यह एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। गाइस मुझे कमेंट मालूम किया गया था कि परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक वो पदार्थ होते हैं जैसे कागज, मोम, ठीक है, अभ्रक, ये सब हमारे क्या होते हैं तेल, परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है, ठीक है, तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l है, तथा आवेशों के बीच की दूरी 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इसको पॉज कर करके रिपीट कर करके आप थ्योरी लिख लीजिएगा, बाकी आप देखते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ भी प्लस है, यहाँ प्लस है, तो E1 पर काम करेंगे। E1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन r स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दूरी कितनी है अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो दूरी क्या हमारी है अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मुझे होल स्क्वायर लाना था, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर मेरा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गई हमारी 1, ठीक है गाइस। फिर लिखेंगे +q सॉरी -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यों जगह E2 बराबर निकालेंगे ना, E2 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k इंटू q अपॉन ये भी तो बीच की दूरी यही है अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो लिखेंगे E1 तथा E2 को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर पहला है क्षैतिज घटक
क्षैतिज घटक कौन कौन से हमारे क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा कोमा E2 cos थीटा, और नंबर 2 हमारा ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि E1 sin थीटा कोमा E2 sin थीटा। ठीक है, ये हमारे क्षैतिज घटक होगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा, और ऊर्ध्वाधर घटक होगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ। अब आप ध्यान से देखिएगा, हमारा E1 sin थीटा काम कर रहा है ऊपर को और E2 sin थीटा काम कर रहा है नीचे को। अब ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत हैं। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे के हैं बराबर हैं और विपरीत हैं, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। आप थ्योरी में लिख लीजिएगा E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा एक दूसरे के बराबर परंतु विपरीत हैं, अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। ठीक है, अब बिंदु P पर देखिए कौन ये चार कारण E1 sin थीटा E2 sin थीटा E1 cos थीटा E2 cos थीटा, चार चीजें वर्क कर रही थी। अब हमारा E1 sin थीटा कैंसिल हो चुका है, E2 sin थीटा भी कैंसिल हो चुका है, बचा क्या हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों ही एक तरफ को वर्क कर रहे हैं, एक साइड वर्क कर रहे हैं ना, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे, जुड़ जाएंगे। तो लिख देंगे इसीलिए ये चिन्ह इसलिए क्या होता है, इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए बिंदु पे परिणामी क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या होगा E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब दोनों ही देखिए cos थीटा कॉमन लेते हैं, क्या हो जाएगा E बराबर E1 प्लस E2, बाहर आ जाएगा हमारा cos थीटा। तो खैर ठीक है, हमारे पास E1 का मान भी है समीकरण 1 में, E2 का मान भी है समीकरण 2 में, और हमारा cos थीटा हमने पहले ही निकाल लिया था, और यहाँ पुट करते हैं मान और वैल्यू निकालते हैं। देखते हैं E बराबर E1 का मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये वाला प्लस ही आ गया। E2 का मान भी यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बंद कर लेते हैं इसको ब्रैकेट में, ठीक है। और हमारा cos थीटा का मान है ये गया क्या एल अपॉन अंडर में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखिए गाइस इनको जोड़ते हैं, दोनों एक जगह हैं, जोड़कर 2 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा E बराबर 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन, देखिए अंडररूट है, अंडररूट मतलब क्या होता है घात 1/2, इसकी पावर कितनी होती है 1/2, यानी कि आधी घात मानी जाती है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1/2। तो गाइस अब आप ध्यान से देखिएगा E बराबर 2 गुणा करता हूँ ऊपर ऊपर, तो हो जाएगा 2QL अपॉन ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ देखिए यहाँ भाग पावर 1 है, इसकी 1 पावर उसकी आधे बार जोड़े कितनी बार हो जाएगी ये 1.5 पावर हो जाएंगे, 3/2 घात इसकी हो जाएगी एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की। ठीक है, तो हो जाएगी हमारी घात आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। ठीक है, तो देखिए अब लिखते हैं परंतु P बराबर क्या होता है 2QL, तो इसकी जगह लगा दूंगा मैं P लगा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ये हो जाएगा हमारा E इक्वल टू 2QL क्या होता है P, यहाँ पर जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू P अपॉन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो देखिए हिंदी में लिख देते हैं
चूंकि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम है, अतः आर स्क्वायर की तुलना में अतः आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर का मान नगण्य होगा। अतः इसे छोड़ने पर यानी कि ये बात क्या है, हमने पहले भी लिखा था, ये जो हमारे 12 दूरी होती है उसकी व्याधि एल है, ये हमारी बहुत कम होती है, यानी कि बहुत कम अल्प दूरी मानी जाती है ना, ये दो ध्रुव के बीच की दूरी। और जबकि हमारे ये जो बिंदु P निरक्षीय स्थिति में ये आर दूरी होती है, अनंत होती है, पता नहीं कहाँ है, ये दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो यानी कि आर की तुलना में एल का मान बहुत कम होता है, यानी कि और आसपास में एल स्क्वायर का मान क्या होगा, नगण्य में खत्म होगा, यानी इसे छोड़ देने पर। हमने पिछले फॉर्मूले में ऐसा किया था हमने, ठीक है। तो रॉकेट साइंस नहीं है हमारा ये, देखिए। उसके बाद E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P अपॉन, यहाँ से एल स्क्वायर खत्म हो जाएगा, बचेगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, जो बचा लिखते हैं E इक्वल टू 1/4πε0 k इंटू P अपॉन आर की पावर 3। यही हमारा क्या है, फॉर्मूला। ये हमारा फॉर्मूला हो गया है। बाकी निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से क्या हटाते हैं, क्या बचेगा, इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर। ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार होगा। तो गाइस, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको पता हो जाए गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।